अच्छा चलिए आप एक और सवाल पूछ लेती हूँ। डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ रुपया देश की गिरती हुई साख का प्रतीक था। 58 रुपए पर आपको रुपया मिला था, आज 83 रुपए पर है, तो देश की साख आप जानती हैं, आपको कुछ पता है, मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही है, और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात। आप वोट मांगते कांग्रेस के करप्शन पर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर जमकर घेरते, घेरा भी, सरकार भी बनाई, लेकिन 10 साल बाद ये मुफीद लगता है जो पार्टी 3 में नहीं, 13 में नहीं, बामुश्किल 3 राज्यों में जिसकी सरकार है, उसको घेर कर आप वोट मांगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। आपने अगर मोदी जी के भाषण सुने होंगे तो बार बार और कई बार भ्रष्टाचार पर वार करने की बात कही है मोदी जी ने। और ना ही सिर्फ ये, जहां तक बात है जो हमने कुछ करके दिखाया है 10 साल में, तो मैं उसका कच्चा चिट्ठा आपको अभी दे सकती हूँ। आर यू कॉमेडी मी? पूरा हिसाब दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के साथ साथ, हमारे गृह मंत्री के साथ साथ, सारे हमारे स्टेट्स के सीएम्स के साथ साथ, 40 से ज्यादा यूनियन मिनिस्टर्स के साथ साथ बार बार जो है हम लोग बताते हैं कि चाहे वो रोड्स हो या फिर हाईवेज हो या फिर वंदे भारत हो या फिर एयरपोर्ट्स हो या आईआईटीज हो या आईआईएम्स हो या मेडिकल कॉलेजेस हो या प्राइमरी स्कूल्स हो या फिर स्टार्टअप योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो या फिर इन्फ्लेशन हो, और उसमें किस तरह से उसमें कितना बदले हुए आंकड़े हैं यूपीए के बनिस्बत 10 साल जो हमारी पार्टी के रहे हैं। कितने तो बदल गए शाजिया आंकड़े? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आईआईएम और आईआईटी से शुरुआत कर लेते हैं। जी, आईआईटी आपने कितने बनाए, उन्होंने कितने बनाए, बता दीजिए, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ ये 10 साल बनाम 10 साल की डिबेट हो। हाँ बिल्कुल, देखिए मेडिकल कॉलेजेस जो हैं 387 थे ये 2014 में, आज बढ़कर 706 हो गए हैं। आईआईटी और आईआईएम मैं आ रही मैं नहीं तफसील सब कुछ बताऊंगी ना। जो सीट्स थी मेडिकल कॉलेज है वो 51,000 थी, वो 1 लाख से ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ। यूनिवर्सिटी जितनी थी 676, करीब 670, वो डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस भी डबल हो गए हैं, सीट्स डबल हो गई हैं। अब मैं आती हूँ आईआईटीज पर। आईआईटीज होती थी 6, अब वो बढ़कर हो गई हैं 11, और वही अब आईएम्स देखेंगे तो कितनी बनाई शाजिया? 10 साल में उन्होंने कितना बनाया, आईआईटी आपने कितना बनाया? मैं आपको अभी उसके आंकड़े देती हूँ। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, आप किसी और के पास जाइए, मैं भी आपको नए नए आंकड़े बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास हूँ आप ही पर। आपसे आगे बढ़ूंगी बाद में, पहले आपसे मैं गुफ्तगू कर लूं। अच्छा बात नहीं। मैं आईआईटी और आईआईएम जिसका बहुत जिक्र होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के बड़े संस्थान, टेक्नोलॉजी के बड़े संस्थान, तो मनमोहन सिंह ने कितने आईआईटी और आईआईएम बनाए 10 साल में? कमजोर बहुमत की सरकार के बावजूद, और आपने कितने आईआईएम नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी सरकार ने कितने बनाए। दोनों का मुझे वक्त देना पड़ेगा, दोनों का अगर आप ठीक है। मैम आप प्रोफेसर जी पे जा सकती हैं, तब तक सर्च कर लेंगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मोदी जी ने 3 नए आईएम्स का और परमानेंट जो कैंपस थे 3 आईआईटी का इजाफा किया है, और उसके साथ साथ 13,000 करोड़ रुपए का, जिसमें परमानेंट कैंपसेस हैं, 20 केंद्रीय विद्यालय हैं और 3 नए आईआईटी हैं और 13 नवोदय स्कूल्स हैं। अच्छा, उनकी भी शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। यानी कि अगर एक बात पूछूं कि 2000 आप सुनेंगे तो तभी तो पूछ पाएंगी। नहीं मैडम, अगर आप सुनेंगी तभी तो पूछ पाएंगी। आपने एक सवाल पूछा, हाँ, मैंने आपने इंतजार भी किया। अब जब मैं जवाब दे रही हूँ तो आप सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझ में नहीं आ रही बात। कंपैरिजन रख देती हूँ आपके सामने, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। नहीं, पूरी इजाजत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनमोहन सरकार में आईआईटी बने 7 और मोदी सरकार में नहीं, आप कंफ्यूज हैं। नहीं, मनमोहन सरकार में नहीं बने, ये नेहरू जी के टाइम से अब तक की बात कर रहे हैं। मनमोहन जी से नहीं, मैं आपके सामने 2008 से 2012 का आंकड़ा
रख रही हूं और आप इसको क्रॉस चेक कर गलत सकती आपका हैं। आंकड़ा है। शाजिया इसमें क्रॉस थोड़ा चेक सा कर मुझे बता सकती हैं आप दीजिए, इसको। मनमोहन सरकार में कभी 7 IIT नहीं बने हैं। शाजिया जो 2008 भी में कह रहा है, जो बता भी देती आपको ये कह हूँ रहा है। बता देती हूँ और आप क्रॉस चेक कीजिएगा। 2008 में रोपड़ में मैं IIT कर रही बना, हूं। 2008 में भुवनेश्वर में बना, 2008 में गांधीनगर में बना, 2008 में हैदराबाद में बना, 2008 में जोधपुर में बना, 2009 नहीं, वो में नहीं इंदौर में बने बना थे, नहीं, बिल्कुल और नहीं। 2012 वो में नहीं बने वाराणसी थे, में वो बना। पुराने जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से उनको IIT को देकर अपग्रेड किया गया है। वो नए नहीं बने हैं, उनको अपग्रेड किया गया है। बिल्कुल भी उनमें से कोई भी नया नहीं है, उनको अपग्रेड करके पुराने ये तो शाजिया आपने भी किया। ISM धनबाद को आपने IIT बना दिया, ये तो आपने भी किया। नहीं, मैंने नहीं किया, ये तो आपकी सरकार ने भी किया। ISM धनबाद को आपने IIT बनाया। मुझे ये कैसे हो, आप कैसे बात करेंगी? देखिए, हो पाएगा ऐसे संभव? इंडियन लड़ाई झगड़ा चल रहा है हमारे और आपके बीच में। सुन लीजिए शाजिया, आपने कहा नहीं, आप उन्होंने ना, अरे आप ISM धनबाद को आपने IIT बनाया कि नहीं बनाया? जवाब नहीं देना है मैडम, आपको जवाब नहीं देना है, मुझे जवाब देना है। ठीक है मैम, तो सुन ठीक है। लीजिए आप, हाँ, जो नए IIT बने हैं बाकायदा, IIT तिरुपति, IIT जम्मू, IIT भिलाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कानपुर और 2 कैंपसेस हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग एंड उत्तराखंड एंड अगरतला, ये हैं। मैं ये इस डेटा पर फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ शाजिया। ये काम हुआ है 9 साल में। मैं इस डेटा पर जो मैं लेकर बैठी हूँ फॉर्मली स्टैंड बाय करती हूँ और मेरा डेटा ये कहता है कि मोदी सरकार में 7 IIT बने और मनमोहन सरकार में भी 7 IIT बने। मनमोहन सरकार में IIM बने 7 और मोदी सरकार में IIM बने 8। ये मेरा डेटा। तो तकरीबन जितना काम उन्होंने किया उतना काम आपने किया। अच्छा, तो नहीं तो आप, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना चाह रही हैं। तू जा छुट्टी पे चला जा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने आपको IIT की आपने बात की, मैं आपको बता रही नहीं, आप मुझे मालूम नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं और इसीलिए मुझे आपके शो में आना अच्छा नहीं लगता है। आप एक बड़े तंजिया ढंग से बात करती हैं और जब आपकी बात का जवाब दे दिया जाता है तो आप मुझे लगता है बहुत ही डिफेंसिव हो जाती हैं। मैंने आपसे बताया मोदी जी के टाइम में जितने मैंने बताए हैं आपको, उसके अलावा मैंने आपको मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताया। आप तो फिर भी बड़ी मोहब्बत से कह रही हैं। मेरे शो में बहुत सारे लोग आना पसंद नहीं करते। देखिए, अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, आदत नहीं है, मैं सवाल पूछती हूँ शाजिया, इसलिए तकलीफ में आ जाते हैं लोग और सिर्फ आपके साथ होती है।